पश्चिम एशिया में अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान के खिलाफ शुरू हुए युद्ध को अब 1 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है और इस दौरान दुनिया की आर्थिक और व्यापारिक तस्वीर काफ़ी बदल गई है। सप्लाई चेन पर इसका गहरा असर पड़ा है। तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता साफ दिखाई दे रही है। लेकिन इसी संकट के बीच एक दिलचस्प पहलू यह भी सामने आ रहा है कि जहाँ ज़्यादातर देश इस स्थिति से जूझ रहे हैं, वहीं चीन इस हालात को एक मौके के रूप में देखने की कोशिश कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस युद्ध का असर चीन पर जरूर पड़ेगा, लेकिन उसके मुकाबले उसके प्रतिद्वंदी देशों और पड़ोसियों पर इसका प्रभाव ज्यादा गंभीर हो सकता है। यानी नुकसान सबको होगा, लेकिन चीन अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में रह सकता है। अब अगर ऊर्जा के मोर्चे पर चीन की स्थिति को समझें तो यहाँ उसकी तैयारी पहले से ही काफी मजबूत दिखाई देती है। जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश अपने कच्चे तेल का 70% से ज्यादा हिस्सा हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से मंगाते हैं, जबकि चीन की इस मार्ग पर निर्भरता केवल लगभग 1/3 है। इसका मतलब यह है कि अगर इस महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते में कोई बाधा आती है तो चीन पर उसका असर सीमित रहेगा। इसके अलावा चीन की ऊर्जा रणनीति सिर्फ तेल पर आधारित नहीं है, बल्कि वह कोयला, परमाणु ऊर्जा और तेजी से बढ़ती नवीकरणीय ऊर्जा पर भी निर्भर करता है। इतना ही नहीं, चीन के पास लगभग 4 महीने का सुरक्षित तेल भंडार भी मौजूद है, जिसे वह फिलहाल केवल आपात स्थिति के लिए सुरक्षित रखना चाहता है। हालांकि इस संकट का असर चीन पर भी पड़ा है और 23 मार्च को वहां पेट्रोल की कीमतों में करीब 13% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ अर्थशास्त्री इस बढ़ती लागत को चीन के लिए एक सकारात्मक संकेत भी मान रहे हैं, क्योंकि यह उसे लंबे समय से चले आ रहे डिफ्लेशन यानी कीमतों में गिरावट के दौर से बाहर निकालने में मदद कर सकती है। चीन पिछले 41 महीनों से इस स्थिति का सामना कर रहा था, जो 2012 से 2016 के बीच कीमतों में गिरावट का सबसे लंबा दौर माना जाता है। यानी जहां बाकी देशों के लिए महंगाई एक समस्या है, वहीं चीन के लिए यह कुछ हद तक राहत भी साबित हो सकती है। अब बात करते हैं चीन के निर्यात और उद्योग की। तो वैश्विक सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों का असर दुनिया भर के उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा, जिससे उनका खर्च कम हो सकता है। इसका सीधा असर चीन के कारखानों पर पड़ेगा, क्योंकि कम मांग का मतलब कम उत्पादन और कम निर्यात है। पिछले साल चीन ने $1.2 ट्रिलियन का रिकॉर्ड व्यापार अधिशेष हासिल किया था, जिसने उसकी आर्थिक वृद्धि में एक बड़ा योगदान दिया था। लेकिन मौजूदा हालात इस गति को धीमा कर सकते हैं। हालांकि इस चुनौती के बीच चीन के लिए एक बड़ा अवसर भी उभर रहा है, जिसे न्यू 3 प्रोडक्ट्स कहा जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहन, लिथियम आयन बैटरी और सोलर सेल। इन 3 क्षेत्रों में चीन की वैश्विक हिस्सेदारी 70% से अधिक है। जैसे जैसे तेल की कीमतें बढ़ेगी, दुनिया वैकल्पिक और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर तेजी से बढ़ेगी, जिससे इन उत्पादनों की मांग में इजाफा होगा और इसका सीधा फायदा चीन को मिल सकता है। इसके अलावा यूरोप के कई देश जो पहले चीनी आयातों पर कड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहे थे, अब उनका ध्यान युद्ध और ऊर्जा संकट की ओर चला गया है, जिससे चीन को व्यापारिक स्तर पर थोड़ी राहत मिल सकती है। अगर आगे की स्थिति पर नजर डालें तो यह भी साफ है कि अगर यह युद्ध लंबा खिंचता है तो चीन के लिए 2026 में निर्धारित 4.5% से 5% के विकास लक्ष्य को हासिल करना एक बड़ी चुनौती बन सकता है। यह लक्ष्य 1991 के बाद का सबसे कम स्तर है, जो इस बात का संकेत है कि चुनौतियां कितनी गंभीर है। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह है कि क्या चीन अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए कोई बड़ा राहत पैकेज देगा। हालांकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस तरह के प्रोत्साहन पैकेजों के पक्ष में ज्यादा नहीं माने जाते हैं। उनका मानना है कि ज्यादा कर्ज लेकर अर्थव्यवस्था को सहारा देना लंबे समय में कमजोरी और नैतिक विफलता का संकेत हो सकता है। इसलिए वे चाहते हैं कि व्यवसाय और उपभोक्ता खुद ही परिस्थितियों से निपटे। लेकिन अगर हालात और बिगड़ते हैं, निर्यात में गिरावट आती है और प्रॉपर्टी सेक्टर में सुधार नहीं होता, तो सरकार को मजबूरन ब्याज दरों में कटौती करनी पड़ सकती है और सार्वजनिक खर्च बढ़ाना पड़ सकता है। आर्थिक जानकारों का भी यह भी मानना है कि अगर निर्यात कमजोर होता है तो चीन को अपनी घरेलू मांग बढ़ानी ही होगी। ऐसा होने पर यह न केवल चीन की अर्थव्यवस्था को संतुलित करेगा, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी स्थिरता देने में मदद कर सकता है।
है। कुल मिलाकर यह स्थिति एक दिलचस्प विडंबना को भी उजागर करती है। जिस अमेरिका की नीतियां और युद्ध वैश्विक बाजारों में अस्थिरता ला रहे हैं, उसी के कारण चीन को अपने आर्थिक ढांचे को और मजबूत करने का मौका मिल सकता है। यानी जहां दुनिया इस संकट से जूझ रही है, वहीं चीन इसे एक अवसर में बदलने की दिशा में आगे बढ़ता दिख रहा है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में यह भू राजनीतिक तनाव किस दिशा में जाता है और क्या चीन वाकई इस संकट को अपने लिए एक बड़े अवसर में बदल पाता है या नहीं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।